नमस्कार। जय हिंद स्कूल भादरा की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, पिछली क्लासों में हमने प्लस टू बायोलॉजी का जो अपना तीसरा लेसन चल रहा था उसका प्रागण टॉपिक कंप्लीट किया था। उसके बाद हमने किया था अनिश्चितता या असंगतता, कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद आज की क्लास में हम पढ़ेंगे निषेचन यानी कि फर्टिलाइजेशन, आवर्तबीजी पादपों में निषेचन। निषेचन शब्द की सबसे पहले हम देखते हैं परिभाषा। नर व मादा युग्मक संलयन की प्रक्रिया, नर और मादा युग्मक मिलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निषेचन कहलाती है। सबसे पहले इसकी खोज किसने की थी? लीलियम नामक पादप में। पादप का क्या नाम है? लीलियम। लीलियम नामक पादप ने स्ट्रासबर्गर नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज की थी। ठीक है। उसके बाद आवर्तबीजी पादपों के अंदर हमने ये चीज पढ़ी थी, प्रागण पढ़ा था। क्या पढ़ा था? प्रागण। प्रागण के अंदर आपने क्या चीज पढ़ी? परागों से मुक्त हुए परागकण कहाँ पहुंचते हैं? वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। वो चीज आपने क्या पढ़ी? प्रागण। प्रागण निषेचन के अंदर प्रथम पद होता है, यानी पहली क्रिया होती है आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की, कि प्रागण होना चाहिए। उसके बाद आगे की प्रक्रिया क्या होती है? निषेचन की प्रक्रिया आगे चलती है। प्रागण के बाद यदि हम सबसे पहले परागकण की संरचना देखें, निषेचन की प्रक्रिया पढ़ने से पहले हम क्या देखते हैं? परागकण की संरचना। अब परागकण की संरचना के अंदर दो सत्र पाए जाते हैं। परागकण के अंदर क्या होते हैं? दो सत्र पाए जाते हैं। एक तो इसका होता है आंतरिक सत्र, एक इसका क्या होता है? बाह्य सत्र। ठीक है। यह जो बाह्य सत्र होता है यह क्या कहलाता है? बाह्य चोल। इसको क्या कहते हैं? बाह्य चोल। आंतरिक जो सत्र होता है इसको क्या कहते हैं? अंतः चोल। दोनों चीज होगी क्लियर। यानी परागकण की यदि हम संरचना देखें तो उसके ऊपर दो सत्र पाए जाते हैं, एक तो होता है अंतः चोल और एक क्या होता है? बाह्य चोल। अब परागकण के अंदर यदि देखें तो दो कोशिकाएं होती हैं, एक तो होती है कायिक कोशिका और एक होती है जनन कोशिका। एक का क्या नाम है? कायिक कोशिका, दूसरी का क्या नाम है? जनन कोशिका। ठीक है। अब बाह्य चोल का क्या काम होता है? बाह्य चोल बना होता है स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का। किसका? स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन का बना होता है बाह्य चोल। परागकणों की सुरक्षा का कार्य करता है बाह्य चोल, यानी कि स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन परागकणों की सुरक्षा का कार्य करती हैं, जिसका जैविक व भौतिक अपघटन नहीं होता है, यानी जिसके कारण परागकण लंबे समय तक सुरक्षित रहते हैं। ये चीज क्लियर। ये चीज हमने लेसन संख्या 2 में भी पढ़ी थी। ठीक है। परागकण की संरचना। लेकिन निषेचन पढ़ने से पहले ये चीज दोबारा दिमाग में आ जाए, इस कारण ये टॉपिक हम दोबारा कर रहे हैं। अंतः चोल। अंतः चोल क्या चीज होती है? कि बाह्य चोल, अंतः जो चोल होता है यह परागकण अंकुरण के समय, यानी जब परागकण के जनन छिद्र से परागनलिका का निर्माण होता है तो वो चीज क्या कहलाती है? परागकण का अंकुरण। अब परागकण के अंकुरण के समय जो परागनलिका बनती है वो परागनलिका बनती किससे है? अंतः चोल से। होगी ये चीज क्लियर। ठीक है। जनन कोशिका क्या काम करती हैं? विभाजन के द्वारा परागनलिका के अंदर दो नर युग्मकों का निर्माण करती हैं। कायिक कोशिका क्या काम करती है? कायिक कोशिका का केंद्र धीरे धीरे लुप्त हो जाता है, यह कोई विशेष काम नहीं करती है। होगी ये चीज क्लियर। चलो ठीक है। उसके बाद देखो आगे, जैसे ही परागकण का जो बाह्य जो चोल होता है, यानी स्पोरोपोलिनिन प्रोटीन होती हैं, यह कहीं कहीं पर अनुपस्थित होती हैं, यानी परागकण पर सूक्ष्म छिद्र सदृश संरचना पाई जाती है, जिसको क्या कहते हैं? जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं? जनन छिद्र। इस जनन छिद्र से होते हुए अंतः चोल एक ट्यूब का निर्माण करता है। क्लियर। यानी परागनलिका का निर्माण करता है, जिसको क्या कहते हैं? जिसको क्या कहते हैं? परागकण का अंकुरण कहते हैं। ठीक है। परागण की प्रक्रिया होगी। परागकण कहां पहुंच जाते हैं? वर्तिकाग्र पर। अंडक की सबसे ऊपरी गुंडी सदृश जो संरचना होती है उस पर क्या पहुंचता है? परागकण। अब परागकण वहां पर पहुंचने के पश्चात वर्तिकाग्र पर वसा है, रेंजिन है, शर्करा है, ये चीज पाई जाती हैं जो कि परागकण को माध्यम प्रदान करती हैं। क्लियर। यहाँ पर ये संरचनाएं, ये चीज यहाँ पर पाई जाती है, ये पदार्थ जो क्या काम करते हैं? परागकण को माध्यम प्रदान करते हैं।
अब परागकण का जो जनन छिद्र होता है, ये जो संरचना होती है जनन छिद्र, इस जनन छिद्र से अंतः जो चोल होता है वह बाहर ट्यूब के रूप में निकलता है, जिसको क्या कहते हैं, परागकण का अंकुरण कहते हैं। क्लियर? वो चीज क्या कहलाती है, परागकण अंकुरण कहलाता है। परागण की प्रक्रिया के पश्चात जितना टाइम परागनलिका के निर्माण में लगता है वो कहलाता है अंकुरण काल। क्लियर? क्या कहलाता है, अंकुरण काल। ठीक है। उसके बाद देखो, अंकुरण काल के बाद दो चीज होती हैं इसमें, परागकणों का अंकुरण अपना क्लियर हो गया। उसके बाद अगला है, एक तो होता है मोनोसाइफोनी और दूसरा होता है पॉलीसाइफोनी। एक तो होता है मोनोसाइफोनी, दूसरा क्या होता है, पॉलीसाइफोनी। अब इन दोनों चीजों से पहले आप ये चीज देखो, साइफोन शब्द का मतलब क्या होता है, परागनलिका। साइफोन शब्द का मतलब क्या होता है, परागनलिका। कई जगह आप ये चीज भी पढ़ोगे, कई बुक के अंदर आप ये चीज भी पढ़ोगे कि आवर्त बीजीय पादपों में निषेचन है वो साइफोनी प्रकार का होता है। किस प्रकार का होता है, साइफोनी। अब ये चीज क्या होती है, साइफोनी प्रकार क्या चीज होता है, देखो परागकण यहां है, परागनलिका अंड कोशिका कहां है, बीजांड के अंदर, दोनों की दूरी ज्यादा है। ठीक है। अब वर्तिका क्या है, एक खोखली नलिका है। अब ये तो है नहीं कि यहां से सीधा ये वर्तिका घर के अंदर बीच में छिद्र हो जाता है, यहां से परागकण सीधा यहां करके गिरता है, ऐसा तो है नहीं। यहां क्या होगा कि एक ट्यूब का निर्माण होता है, यानी परागकण का अंकुरण जो आपने अभी पढ़ा था, पराग नलिका बनती है। नलिका को क्या कहते हैं, एक साइफन का निर्माण होता है। साइफन क्यों कहते हैं नलिका को, क्योंकि वो सिर्फ एक निषेचन का माध्यम प्रदान करती हैं। एक नलिका होती है जो नर युग्मकों को कहां तक है, अंड कोशिका तक पहुंचा देती हैं। इस कारण यह जो साइफन बनता है, इस कारण इसको कहते हैं कि निषेचन जो होता है वो साइफोनी प्रकार का होता है। क्लियर? ठीक है। अब देखो मोनोसाइफोनी क्या चीज है, यदि परागकण के एक परागकण से एक परागनलिका निकलती है उसको कहते हैं मोनोसाइफोनी। क्लियर? एक परागकण से, यानी ज्यादातर पादपों के अंदर एक परागकण से एक परागनलिका निकलती है, जिसको क्या कहते हैं, मोनोसाइफोनी। ज्यादातर कुछ पादपों जैसे कुकुरबिटेसी और मालवेसी, जैसे कि कपास, इन पादपों के अंदर क्या होता है, कुकुरबिटेसी और मालवेसी कुल के पादपों के अंदर क्या होता है, एक परागकण से एक से ज्यादा परागनलिका, यानी दो या दो से अधिक परागनलिकाएं निकलती हैं एक परागकण से, जिसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइफोनी। लेकिन एक ही परागनलिका उनमें क्या करती है, काम करती हैं, यानी नर युग्मकों को पहुंचाने का काम एक ही परागनलिका निकलती है, लेकिन उनमें परागनलिकाएं बनती जाता है, उसको क्या कहते हैं, पॉलीसाइफोनी। होगी क्लियर? ठीक है। अब ये मोनोसाइफोनी पॉलीसाइफोनी दोनों चीज परिभाषा ध्यान रखना। यदि एक परागकण से एक परागनलिका निकलती है मोनोसाइफोनी, एक परागकण से ये दो या दो से अधिक परागनलिकाएं निकलती हैं, वो चीज क्या कहलाती है, पॉलीसाइफोनी। अंकुरण काल क्या कहलाता है, परागण की प्रक्रिया के बाद जनन, परागकण के जनन छिद्र से यदि परागनलिका निकलती है तो वो चीज क्या कहलाती है, क्या कहते हैं उसको, परागकण का अंकुरण। और उसमें जितना टाइम पीरियड लगता है वो क्या कहलाता है, अंकुरण काल। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन किस प्रकार का होता है, साइफोनी प्रकार का। किस प्रकार का होता है, साइफोनी प्रकार का। आवर्तबीजी पादपों में निषेचन की खोज किसने की थी, स्ट्रासबर्गर ने। किस पादप में की थी, लिलियम पादप में। क्लियर? यहां तक ठीक है। उसके बाद देखो, ये तो हो गया परागकण का अंकुरण। अब भैया परागनलिका पहुंचती है कहां से, वर्तिकाग्र से बीजांड तक। आई बात समझ में? बीजांड तक क्यों पहुंचेगी, क्योंकि अंड कोशिका यहाँ है और इसके अंदर दोनों नर युग्मक इससे मिलेंगे तभी तो निषेचन होगा, और वही हम पढ़ रहे हैं। तो परागनलिका की वृद्धि के लिए सबसे पहले देखो, कुछ पादपों के अंदर जैसे लिलियम पादप है, उसके अंदर क्या होता है कि वर्तिका जो होती है वो अंदर से खोखली होती है और उसके अंदर क्या भरा रहता है, श्लेष्मा भरी रहती हैं। तो वो श्लेष्मा क्या काम करती हैं, खोखली होने के कारण परागनलिका को माध्यम प्रदान कर देती है, जिसके कारण परागनलिका इसमें आसानी से वृद्धि करती हैं। ठीक है। कुछ पादपों के अंदर क्या होता है कि परागनलिका ये वर्तिका जो होती है वो अंदर से ठोस होती हैं, यानी इसके अंदर उत्तक भरा रहता है।
तो इसका सबसे आंतरिक जो ऊतक होता है वो पैक्टिनेज एंजाइम के कारण क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसके बीच में रास्ता बन जाता है और पराग नलिका उस रास्ते से क्या करती है, वृद्धि करके और अंडाशय से होते हुए बीजांड में प्रवेश कर जाती है। उसके बाद क्या होता है, पिटूनिया जो पादप होता है, कौन सा पादप, पिटूनिया पादप। उस पिटूनिया पादप के अंदर क्या होता है कि यहाँ पर जो कोशिकाएं होती हैं, उन कोशिकाओं के अंतरा कोशिकीय अवकाशों के मध्य से पराग नलिका वृद्धि करके बीजांड में प्रवेश करती हैं। अंतरा कोशिकीय अवकाश यानी ऊतकों के अंदर दो कोशिकाओं के बीच का जो अवकाश होता है, खाली जो जगह होती है, वो क्या कहलाता है, अंतरा कोशिकीय अवकाश। उन अंतरा कोशिकीय अवकाशों से होते हुए पराग नलिका क्या करती है, अंडाशय या बीजांड में प्रवेश करती हैं। होगी ये चीज क्लियर? चलो ठीक है, ये चीज होगी। पराग नलिका की वृद्धि हो गया, परागकणों का अंकुरण, ये दोनों टॉपिक अपने क्लियर हो गए। उसके बाद है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। अब तक वर्तिकाग्र का काम कंप्लीट हो गया। अंडप के अंदर, अंडप में आप 3 संरचनाएं पढ़ते हो, कौन कौन सी होती हैं? सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, उसके बाद नलिका सदृश्य संरचना वर्तिका, नीचे का जो फूला हुआ भाग होता है वो क्या होता है, अंडाशय। इन 2 संरचनाओं का काम कंप्लीट हो गया, यानी परागकण को आधार प्रदान कर दिया, पराग नलिका बन गई, पराग नलिका को कहां तक पहुंचा दिया, अंडाशय तक पहुंचा दिया। अब उसके बाद है पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। ठीक है, अंडाशय के अंदर यह जो आंतरिक जो संरचना होती है वो संरचना किसकी होती है, बीजांड की। ठीक है, अब बीजांड के अंदर की यह जो संरचना होती है, यह संरचना क्या होती है, भूरण कोश। क्या होता है, भूरण कोश, जो कि मादा युग्मकोद्भिद होता है। 7 कोशिकीय और 8 केंद्रकीय संरचना होती हैं। क्या कहलाता है, भूरण कोश। क्या कहलाता है, भूरण कोश। ठीक है, इस भूरण कोश के अंदर जो बीजांड द्वार छोर की ओर 3 कोशिकाएं होती हैं। इनकी जो बीच की जो कोशिका होती हैं वो बीच की कोशिका एग सेल होती है, अंड कोशिका होती हैं। ठीक है, और ऊपर की जो कोशिकाएं होती हैं वो प्रतिमुखी कोशिका होती है। ये 3 कौन सी कोशिका होती है, प्रतिमुखी कोशिका होती हैं। ये धीरे धीरे लुप्त हो जाती है, इनका कोई विशेष काम नहीं होता। बीच की जो कोशिका होती है ये कोशिका होती है केंद्रीय कोशिका। अब ये चीज भ्रूणकोश का निर्माण यानी कि मादा युग्मकोद्भिद के परिवर्तन के अंदर ये सारी चीज हमने पढ़ ली थी दूसरे लेसन में। अब देखो पराग नलिका का बीजांड में प्रवेश। पराग नलिका जब वर्तिका के रास्ते से अंडाशय में प्रवेश करती हैं तो ये एक चीज और सुन लेना, पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय का मतलब पराग नलिका बनी कहां पर, वर्तिकाग्र पर, आ कहां रही है, अंडाशय में, सीधी एक दिशा में। ठीक है, एक दिशीय रसायनानुवर्ती होता है। पराग नलिका की वृद्धि क्या होती है, एक दिशीय रसायनानुवर्ती। एक दिशीय क्लियर हो गया। रसायनानुवर्ती शब्द का मतलब क्या हुआ कि यहां पर जो अंड कोशिका और सहायक कोशिका होती हैं वो एक रसायन का स्त्रावण करती हैं जो कि पराग नलिका को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। ठीक है, इस कारण पराग नलिका क्या होता है, बीजांड में चाहे किसी रास्ते से प्रवेश करे, लेकिन सदैव भ्रूण कोश में किस रास्ते से प्रवेश करती है, बीजांड द्वार छोर से। मेरा कहने का मतलब बीजांड में चाहे सीधी यहां से निभाग छोर से करे, चाहे अध्यावरणीय छोर से करे या बीजांड द्वार छोर से प्रवेश करे, चाहे किसी भी रास्ते से प्रवेश करे, लेकिन भ्रूण कोश में सदैव किस रास्ते से करती हैं, अंड उपकरण यानी कि इसी बीजांड द्वार छोर से। क्यों करती हैं, क्योंकि यहाँ पर जो अंड उपकरण पाया जाता है इसके ऊपर एक तंतु सदृश्य आवरण पाया जाता है जिसको क्या कहते हैं, फिलिफोम उपकरण। वो क्या करता है, एक रसायन का स्त्रावण करता है जो पराग नलिका को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। क्लियर ये चीज? इस कारण क्या होती है, पराग नलिका की वृद्धि सदैव एक दिशीय और क्या होती है, रसायनानुवर्ती होती है। तो इसमें क्या था कि पराग नलिका की वृद्धि एक दिशीय और रसायनानुवर्ती होती है। अब अंडाशय के अंदर पराग नलिका पहुंच जाती है, यानी यहां से ये संरचना यहां पहुंच जाती है। बीजांड में पराग नलिका 3 रास्तों से प्रवेश करती है। कितने रास्तों से, 3 रास्तों से। इससे पहले इसकी हम संरचना देखते हैं बीजांड की, जो कि लेसन संख्या 2 में हमने पढ़ी थी। ये संरचना बीजांड की, बीजांड निषेचन के बाद
परिपक्व बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का। परिपक्व अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का। क्लियर? अब देखो ये जो संरचना होती है ये बीजांड की है। इसका सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? निभाग। निभाग शब्द की परिभाषा क्या होती है? वह बीजांड का वह भाग जहां से अध्यावरणों का निर्माण होता है, यानी बीजांड के जो बाह्य आवरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्यावरण होते हैं। जिस क्षेत्र से या जिस एरिया से अध्यावरणों का निर्माण प्रारंभ होता है वह भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। सेकंड चीज अध्यावरण। अध्यावरण क्या चीज होती है? बीजांड के चारों ओर के जो आवरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्यावरण कहलाते हैं। ज्यादातर आवृतबीजी पादपों में बीजांड जो होते हैं वो द्वि अध्यावरणीय होते हैं, अंतर अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। तीसरा होता है बीजांड द्वार, यानी अध्यावरण एक छोर पर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अध्यावरण बीजांड में एक छोर पर अनुपस्थित होते हैं, वह क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। ज्यादातर आवृतबीजी पादपों में इसी छोर से क्या होता है? परागनलिका इसके अंदर प्रवेश करती है। क्लियर ये चीज? चलो ठीक है, अब देखते हैं तीन रास्ते कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बीजांड द्वारीय प्रवेश। जैसे परागनलिका यहाँ पर प्रवेश करती है, उसके बाद यहां से होती हुई और इसी बीजांड द्वार छोर से भ्रूणकोश के अंदर यानी बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। क्लियर? एक बात, यानी पहला रास्ता कौन सा है? बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश। केजुराइना पादप के अंदर क्या होता है कि परागनलिका सीधी वर्तिका से आती हुई बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, सीधी इस छोर से बीजांड के अंदर यानी निभाग छोर से सीधी प्रवेश कर जाती है, इस छोर से प्रवेश कर जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? निभागीय प्रवेश। ठीक है, उसके बाद आता है अध्यावरणीय प्रवेश। तीसरा क्या आता है? अध्यावरणीय प्रवेश। कुकुरबिटेसी कुल के पादपों के अंदर यानी ज्यादातर सब्जियों के अंदर क्या होता है? जैसे ही परागनलिका प्रवेश करती हैं अंडाशय में, वो इन अध्यावरणों को भेदती हुई किसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं? बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। यानी इन तीन रास्तों से परागनलिका सदैव अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करती है। क्लियर ये चीज? चलो ठीक है, यहां तक क्वेश्चन संख्या 1। अब तक जो हमने निषेचन वाला जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर क्वेश्चन संख्या 1, आवृतबीजी पादपों में निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। किस पादप में की? लीलियम पादप में। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 2, मोनोसाइफोनी और पॉलीसाइफोनी को परिभाषित कीजिए। यदि एक परागकण से एक परागनलिका निकलती है मोनोसाइफोनी, 2 या 2 से अधिक निकलती हैं पॉलीसाइफोनी। अंकुरण काल, परागकण जब अंकुरित होता है उसमें जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? अंकुरण काल। क्लियर? तीसरी बात, परागनलिका एक दिशीय और रसायनानुवर्ती होती हैं, इसको सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? परागनलिका की गति एक दिशीय रसायनानुवर्ती होती हैं, सिद्ध कीजिए। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि परागनलिका वर्तिका से होते हुए जब अंडाशय में प्रवेश करती हैं तो वर्तिकाग्र से सीधी एक दिशा के अंदर यानी एक ही दिशा के अंदर वर्ती करती हैं, इस कारण इसको एक दिशीय कहते हैं। अंड उपकरण एक रासायनिक पदार्थ का स्रावण करता है जो कि परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? रसायनानुवर्तन गति कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परागनलिका की गति एक दिशीय और रसायनानुवर्तन होती है। क्लियर? चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश समझाइए। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश कितने रास्तों से होता है? 3 रास्तों से। ज्यादातर पादपों में कौन सा होता है? बीजांड द्वारीय प्रवेश होता है। उसके बाद कौन सा होता है? निभागीय। केजुराइना पादप के अंदर क्या होता है? निभाग छोर से सीधा डायरेक्ट प्रवेश कर जाती है, वो क्या कहलाता है? निभागीय प्रवेश। कुकुरबिटेसी कुल के पादपों के अंदर क्या होता है? अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। फिर भी अगर इस टॉपिक में निषेचन वाले टॉपिक में कोई दिक्कत हो यहां तक, तो आप
क्वेश्चन पूछ सकते हो। धन्यवाद। तो इसमें क्या था कि परागनलिका की वृद्धि एक दिशीय और रसायनानुवर्ती होती है। अब अंडाशय के अंदर परागनलिका पहुंच जाती है, यानी यहां से ये संरचना यहां पहुंच जाती है। बीजांड में परागनलिका 3 रास्तों से प्रवेश करती है। कितने रास्तों से? 3 रास्तों से। इससे पहले इसकी हम संरचना देखते हैं बीजांड की, जो कि लेसन संख्या 2 में हमने पढ़ी थी। ये संरचना बीजांड की। बीजांड निषेचन के बाद परिपक्व बीजांड किसका निर्माण करता है? बीज का। परिपक्व अंडाशय किसका निर्माण करता है? फल का। क्लियर? अब देखो, ये जो संरचना होती है ये बीजांड की है। इसका सबसे ऊपरी जो भाग होता है वो क्या कहलाता है? निभाग। निभाग शब्द की परिभाषा क्या होती है? वह बीजांड का वह भाग जहां से अध्यावरणों का निर्माण होता है, यानी बीजांड के जो बाह्य आवरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्यावरण होते हैं। जिस क्षेत्र से या जिस एरिया से अध्यावरणों का निर्माण प्रारंभ होता है वह भाग क्या कहलाता है? निभाग कहलाता है। सेकंड चीज, अध्यावरण। अध्यावरण क्या चीज होती है? बीजांड के चारों ओर के जो आवरण होते हैं वो क्या कहलाते हैं? अध्यावरण कहलाते हैं। ज्यादातर आवृतबीजी पादपों में बीजांड जो होते हैं वो द्वि अध्यावरणीय होते हैं, अंतर अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण। तीसरा होता है बीजांड द्वार, यानी अध्यावरण एक छोर पर अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, अध्यावरण बीजांड में एक छोर पर अनुपस्थित होते हैं, वह क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। ज्यादातर आवृतबीजी पादपों में इसी छोर से क्या होता है? परागनलिका इसके अंदर प्रवेश करती हैं। क्लियर ये चीज? चलो ठीक है, अब देखते हैं 3 रास्ते कौन कौन से होते हैं। पहला होता है बीजांड द्वारीय प्रवेश। जैसे परागनलिका यहाँ पर प्रवेश करती है, उसके बाद यहां से होती हुई और इसी बीजांड द्वार छोर से भ्रूणकोश के अंदर यानी बीजांड के अंदर प्रवेश करती है। क्लियर? एक बात, यानी पहला रास्ता कौन सा है? बीजांड द्वारीय प्रवेश। दूसरा है निभागीय प्रवेश। निभागीय प्रवेश। केजुराइना पादप के अंदर क्या होता है कि परागनलिका सीधी वर्तिका से आती हुई बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, सीधी इस छोर से बीजांड के अंदर यानी निभाग छोर से सीधी प्रवेश कर जाती है, इस छोर से प्रवेश कर जाती हैं, जिसको क्या कहते हैं? निभागीय प्रवेश। ठीक है, उसके बाद आता है अध्यावरणीय प्रवेश। तीसरा क्या आता है? अध्यावरणीय प्रवेश। कुकुरबिटेसी कुल के पादपों के अंदर यानी ज्यादातर सब्जियों के अंदर क्या होता है? जैसे ही परागनलिका प्रवेश करती हैं अंडाशय में, वो इन अध्यावरणों को भेदती हुई किसके अंदर प्रवेश कर जाती हैं? बीजांड के अंदर प्रवेश कर जाती हैं। यानी इन 3 रास्तों से परागनलिका सदैव अंडाशय से बीजांड में प्रवेश करती है। क्लियर ये चीज? चलो ठीक है, यहां तक क्वेश्चन संख्या 1। अब तक जो हमने निषेचन वाला जो टॉपिक पढ़ा है उसके अंदर क्वेश्चन संख्या 1, आवृतबीजी पादपों में निषेचन की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने। किस पादप में की? लीलियम पादप में। क्लियर? क्वेश्चन संख्या 2, मोनोसाइफोनी और पॉलीसाइफोनी को परिभाषित कीजिए। यदि एक परागकण से एक परागनलिका निकलती है मोनोसाइफोनी, 2 या 2 से अधिक निकलती हैं पॉलीसाइफोनी। अंकुरण काल, परागकण जब अंकुरित होता है उसमें जितना टाइम लगता है वो क्या कहलाता है? अंकुरण काल। क्लियर? तीसरी बात, परागनलिका एक दिशीय और रसायनानुवर्ती होती हैं, इसको सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन क्या बोला मैंने? परागनलिका की गति एक दिशीय रसायनानुवर्ती होती हैं, सिद्ध कीजिए। तो इसमें आप क्या लिखोगे कि परागनलिका वर्तिका से होते हुए जब अंडाशय में प्रवेश करती हैं तो वर्तिकाग्र से सीधी एक दिशा के अंदर यानी एक ही दिशा के अंदर वर्ती करती हैं, इस कारण इसको एक दिशीय कहते हैं। अंड उपकरण एक रासायनिक पदार्थ का स्रावण करता है जो कि परागनलिका को अपनी ओर आकर्षित करता है, इस कारण इसको क्या कहते हैं? रसायनानुवर्तन गति कहते हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि परागनलिका की गति एक दिशीय और रसायनानुवर्तन
होती हैं। क्लियर? चलो ठीक है। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, परागनलिका का बीजांड में प्रवेश समझाइए। तो परागनलिका का बीजांड में प्रवेश कितने रास्तों से होता है? 3 रास्तों से। ज्यादातर पादपों में कौन सा होता है? बीजांड द्वारा प्रवेश होता है। उसके बाद कौन सा होता है? निभागीय। केजुराइना पादप के अंदर क्या होता है? निभाग छोर से सीधा डायरेक्ट प्रवेश कर जाती है, वो क्या कहलाता है? निभागीय प्रवेश। कुकुरबिटेसी कुल के पादपों के अंदर क्या होता है? अध्यावरणीय प्रवेश। ठीक है, ये चीज होगी क्लियर। आज की क्लास में इतना ही। फिर भी अगर इस टॉपिक में, निषेचन वाले टॉपिक में कोई दिक्कत हो यहां तक, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। धन्यवाद।